कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन्यान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय सनम। अब तक आपने जो कथा सुनी, अंगद के द्वारा रावण को समझाया गया और वो 14 जीवित रहते हुए मुर्दे बताए। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं, जो कि रावण अंगद को क्या कहते हैं। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक रामा, ऐसे मनुज अनेक। काहि निशाचर दिवस निशी, मोड समुझ तज टेक। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अंगद को रावण कहते हैं कि हे अंगद, जिनके बल पर तू घमंड कर रहा है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को राक्षस रात दिन खाया करते हैं। और हे मूर्ख, जिद्दी को छोड़ करके समझ विचार कर। जब तहि कीनी राम के नींदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनै जो काना, होई पाप गो गात समाना। जब उसने श्री रामचंद्र जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनते हैं, उसे गौ के वध के समान पाप होता है, गौ हत्या के समान उसको पाप लगता है। कट कटान कपि कोंजर बारी, दुहु भुज दंड तमकी महिमारी। दौलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी मारुत घर से। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, बहुत जोर से शब्द किया, और उन्होंने तमक करके यानी जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। दोनों हाथों से पृथ्वी को पीटा, पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभी सभासद गिर पड़े और भयभीत पवन भूत से ग्रस्त होकर के भाग चले। सभी राक्षस इधर उधर भागने लगे। गिरत संभारी उठा 10 कांधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तहिले निज सिरनि सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल करके उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठा करके अपने सिरों पर सुधार करके रख लिए, और कुछ अंगद ने उठा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दीन लूक परन विधि लागे। कि रावण कारी कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाय। मुकुटों को आते देख करके वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाय के समान बड़ी तेजी से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसे जाने हृदय डराहूं, लूकन असनी केतु नहीं राहू। एक किरीट 10 कांधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने हंस करके कहा कि हे वानरों, डरो मत, ये न तो उल्का के पिंड हैं, न वज्र है, न केतु या राहु ही हैं।
अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए यहाँ पर आ रहे हैं। तर की पवन सुत करे गहे, आनि धरे प्रभु पास राम, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखै भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। पवन पुत्र हनुमान जी ने उछल करके उनको हाथ से पकड़ लिया और ला करके प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बांदर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकोपि दशानन, सब सन कहत रिझाई रामा, सब सन कहत रिझाई। धरऊँ कपि धरि मारऊँ, सुनि अंगद मुसुकाई। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर के कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़ करके मार डालो। अंगद ये सुन करके मुस्कुराने लगे। यहीं बाधि बेगी सुभट सब दावहूँ, खाऊँ भालू कपि जह जह पावहूँ। मर कटहीन करहूँ माही जाई, कत धरऊँ तापस दऊँ भाई। मर कटहीन करहूँ माही जाई, जियत धरऊँ तापस दऊँ भाई। रावण फिर कहता है, इसे मार करके सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बांदरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जा करके दोनों तपस्वी भाइयों को, राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ करके ले आओ। पुनि सकोप बोल्यूं जुब राजा, गाल बजावत तौहिन लाजा। मरुगर काटे नीलज कुल गाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के कोप भरे वचन सुनकर के तब युवराज अंगद क्रोधित होकर के बोले, हे रावण, तुझे गाल बजाते हुए शर्म नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुल नाशक, गला काट करके आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देख करके तुझे तेरी छाती फट नहीं जाती? रे त्रिय चोर कुमार गगामी, खलमल राशि मंद मति कामी। सन्नपात जलपसी दुर्बादा, बयसी काल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमारक पर चलने वाले, अरे दुष्ट रावण, पाप की राशि, मंद बुद्धि, अरे कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो रहा है। या को फलू पावहिंगो आगे, बानर बालू चपेटन लागे। राम राम मनुज बोलत शिवानी, गिरहिन तब रसना अभिमानी। इसका फल तुम आगे जाकर के बांदरों भालुओं के चपेटे पर आने पर भोगेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी, तेरी जीभें क्यों नहीं गिर गई? गिरी हाही रसना सन से नाही, शरण समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों दस कांद सिया रामा, सो नर क्यों दस कांद। बाली बधो जहीं एक सारे, बीसों लोचन आंध सिया रामा, बीसों लोचन आंध। धिग तव जन्म कुजाती जड़े। रे दशकंधर, रावण जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे हो सकते हैं? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है।
तेरे जन्म को धिक्कार है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तक आपने जो कथा सुनी है वो बड़े प्रेम से सुने, और अब आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। इस कथा को सुनते रहें, बार बार।